ये है PTV नेटवर्क। आप देख रहे हैं PTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम मेरे देश के रहने वाले, जो दुनिया के जहाँ जहाँ जिस जिस खित्ते में आबाद हैं, जहाँ जहाँ तक ये हमारी नशरियात जा रही हैं, मेल मुलाकात की हमारी और आपकी मुलाकात होती है हर सैटरडे के दिन यहाँ PTV ग्लोबल इस्लामाबाद स्टूडियो से। और आज जब मैं स्टूडियोज़ की तरफ आ रहा था तो एक गाना मैं सुनता चला आ रहा था, वहीं से लफ्ज़ मेरे देश, एक देश का लफ्ज़ जिसकी मिठास मेरे अंदर रच बस की। तो आज मैंने आगाज़ यूँ किया, मेरे देश के रहने वाले, इस देश के रहने वाले बासी जिनकी अक्सरियत दूसरे ममालिक में दो तरह का काम कर रही है। एक, वहाँ पर मेहनत और जफाकशी से इसके हलाल कमा रहे हैं, तो दूसरा वज़ीर मुबादला अपने इस मुल्क में भेज रहे हैं और अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। जब हमारी यहाँ पर आपसे मुख्तलिफ टेलीफोन कॉल्स आती हैं और ईमेल्स आती हैं, उससे हमें एहसास होता है कि कितनी बड़ी आप कुर्बानी देते हैं, कितने खुशी के मौके होते हैं। लाइक ईद का त्यौहार होता है, किसी के घर में शादी होती है और आप उस त्यौहार के दिन भी वहाँ पर अपने जॉब पे होते हैं, अपने काम पे होते हैं और PTV ग्लोबल के ज़रिए आप हमें कहते हैं कि मेरे भाई की शादी है, मेरी बहन की शादी है, एक शादी का आप गाना हमारे लिए चला दें। आप डेडिकेट करते हैं अपनी फैमिली के लिए और दैट्स हाउ एक ऐसा रिश्ता है मेल मुलाकात का PTV ग्लोबल का आपके साथ कि आप अपने वतन अजीज़, अपने देश के साथ इन टच रहते हैं। और जब मैं इस स्टूडियो में दाखिल होता हूँ तो मुझे एक जिम्मेदारी का भी एहसास होता है कि जब मैंने आपसे बात करनी है तो उस प्यार और मोहब्बत के साथ बात करनी है जो प्यार और मोहब्बत आप इस प्रोग्राम से तवक्को रखते हैं और अपने दूसरे पाकिस्तानी भाइयों से रखते हैं। मेरा नाम है हामून रशीद और मेरे साथ मेरी मुलाकात में इस वक्त है सोनिया ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? और हम इस उम्मीद और दुआ के साथ कि जनाब आप जहाँ कहीं भी हैं, दुनिया के जिस खत्ते में भी हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हों, खुशपाश हों। और जनाब सेहत तो एक नेमत है, अपनी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए, अपने प्यारों की सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए। और जब वीकेंड स्टार्ट होता है तो जनाब जो पूरे हफ्ते की थकन है वो भी उतारनी होती है और अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है। और फैमिली को टाइम किस तरह देते हैं? एक बहुत आसान तरीका है कि हमारा जो PTV चैनल है वो एक ऐसा चैनल है जिसे हम कहते हैं फैमिली चैनल। तो जनाब हम PTV की नशियात देखते हैं, उसके प्रोग्राम देखते हैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर और एक क्वालिटी टाइम जो है वो हम गुजारते हैं अपनी फैमिली के साथ। अच्छी बातें होती हैं, अच्छे मूड होते हैं और इस तरह जबरदस्त किस्म का वीकेंड अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता है इंसान। और जनाब हम बहुत से प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं PTV ग्लोबल पे जिनकी आप बहुत तारीफ भी करते हैं और हमें आपकी ईमेल्स भी मिलती रहती हैं। आपकी तमाम ईमेल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब हमें बल्कि मुश्किल हो रही होती है कि हम कौन सी ईमेल जो है वो अपने प्रोग्राम में शामिल करें और किसको छोड़ें, क्योंकि तमाम ईमेल्स आप लोग निहायत मोहब्बत से और यकीनन वक्त निकाल कर लिखते हैं। तो इससे पहले कि मैं ईमेल्स पढ़ूं, मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस एक दफा फिर बता देती हूं, mail.mulakat@ptv.com.pk। जी हाँ, mail.mulakat@ptv.com.pk। और हमें कॉल करने के लिए आप जिस नंबर को डायल करेंगे वो है 00925192589117। और मैं बिल्कुल नहीं भूली हामून, 00925192589117। अब तो मुझे याद हो गया है। आपने शुरू में ही कह दिया ना कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और आप अपनी दिमागी सेहत का भी माशाल्लाह अच्छा ख्याल रख रही हैं। बिल्कुल। और मैं अब बादाम वगैरह खाना शुरू कर रही हूँ और वैसे खुशकी भी हो जाती है उससे, है ना? अभी मैं उस उम्र में नहीं पहुंची। एनीवेज चलिए। अच्छा उम्र का राज तो हम आपका रहने देते हैं क्योंकि इस राज में हमारी अपनी भी क्या कहते हैं बहुत सी चीजें जो पोशीदा हैं। अच्छा नाजरीन, जब मैं बात कर रहा था कि बचपन में जब हम स्कूल में जाते थे और उस वक्त कोई हम मिली तराना या कोई मिली नगमा पढ़ते थे तो एक खास एक जो एहसास हमारे अंदर एक डेवलप होता था। जो उम्र के इस हिस्से में भी जब हम कोई ऐसा ही तराना या बात सुनते हैं तो अपने बचपन के उस खूबसूरत हिस्से में चले जाते हैं। और वतन अजीज से दूर रहने वालों की जब हमें अक्सर कॉल आती है तो जो रिक्वेस्ट हमें सब ज्यादा की जाती है वो की जाती है कि हमारे को मिली तराना चलाएं। और इससे बढ़कर सोनिया क्या एहसास होता है कि वतन की जो मोहब्बत की शिद्दत है वो आपको दियारे गैर में ही जाकर महसूस होती है। और आजकल जिस तरह के भी हालात चल रहे हैं, सोनिया हमेशा कहती है मुश्किल वक्त है, गुजर जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि वक्त उसी वक्त गुजरेगा
جب ہم اپنی سوچ کے اندر تبدیلی لائیں گے. اور سوچ کے اندر ہم کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ جب ہمارے اندر ایک ٹالرنس کا جذبہ ہوگا, مذہبی رواداری جسے کہتے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کے لیے برداشت کا جذبہ رکھیں گے, تو ڈیفینیٹلی اس ملک کے اندر ایک چینج آئے گی, لوگوں کی سوچ میں چینج آئے گی. اور جیسے میں نے لفظ کیا صحت, تو صحت صرف ایک جسمانی صحت تک ہی نہیں ہے سونیا, کیا خیال ہے؟ صحت ایک پورے اس معاشرے کی صحت کا بھی آپ اگر بات کرتے ہیں, تو وہاں پر ہم سب کو اپنی ذات کی نفی کر کے آگے بڑھنا ہوگا. اور ایسے میں سونیا, جیسے بھی آپ بات کر رہی تھی ریلیکسیشن کی, ہاؤ ڈو یو ریلیکس؟ آپ لوگوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے ریلیکس ہوں, آپ کیسے ریلیکس؟ میں بالکل اس پہ بات کروں گی ریلیکس کرنے پہ, لیکن ابھی آپ نے اتنی اچھی جو بات کی اس سے مجھے ایک آئیڈیا, جو ایک شعر مجھے ذہن میں آ رہا تھا, میں نے کہا میں وہ شعر کرتی چلوں. مشکل وقت ہر جگہ ہر قوم پہ آتا ہے, اور وہ جیسا کہ شعر ہے, تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم اگر اس مشکل وقت کو ہم اس نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں چینج کر لیں, اور یہ سوچیں کہ یہ ہماری ٹیسٹ ہے, ہماری پیشنس کا, ہمارے حوصلے کا, کہ ہم کس طرح اوپر دوبارہ ابھر کے آتے ہیں اور کس طرح اس مشکل وقت کو اپنی ہمت سے گزارتے ہیں. تو جناب پازیٹیوٹی, اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں اور کام کریں بہتری کے لیے, تاکہ ہر طرح سے معاشرے میں بہتری آئے. اب بات کرتے ہیں ریلیکس کرنے کی, کیونکہ مجھے پتا ہے ہامون کو غصہ آ رہا ہے. مجھے کیوں غصہ آئے گا؟ نہیں میں کہ یہ ریلیکس کرنے سے حرام ہے, غصہ حرام ہے. یہ چیز ہے, دس از کالڈ پازیٹیوٹی. ایک نیگیٹو بات کو آپ پازیٹیو طرف لے جائیں. اسی طرح ہم نے زندگی میں ہر نیگیٹو بات کو پازیٹیو طرف لے کے جانا ہے. اچھا, پازیٹیو طرف لے کے جانا ہے. ہمیں کال ہے, اور کال لے لیتے ہیں پہلے, پھر پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ یونان سے بات کر رہا ہوں, نفیس بول رہا ہوں. یونان سے بات کر رہے ہیں آپ؟ تو بڑے خوبصورت موسم میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی. کیا بولا؟ میں نے بولا آپ بڑی خوبصورت جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور موسم بھی وہاں کا بڑا خوبصورت. بھائی ابھی کیا خوبصورت ہے, یہ تو ہمیں ہی پتا ہے نا. اچھا, یعنی کہ وہ جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی, آپ محنت کرتے ہیں اور اپنی محنت کے ذریعے آپ اپنے لیے رزق حلال وہاں پر جا کر کماتے ہیں. تو کتنے عرصے سے آپ یونان میں؟ کیا تھا, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت پسند ہے ہم کو. ہم پردیسیوں کے لیے آپ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, اسی لیے ہم بہت لائک کرتے ہیں آپ کے پروگرام کو. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. پاکستان کے کس خوبصورت شہر, کس گوشے سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا سیالکوٹ سے. سیالکوٹ, واہ, علامہ اقبال کا. علامہ اقبال کا, فیض کا, ہمارے محنت کش بھائیوں کا شہر. اور ہماری انڈسٹری پوری دنیا میں جو ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے, آپ اگر اسپورٹس انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, سرجیکل انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, اور سیالکوٹ تو ہب ہے ہمارے ایکسپورٹ کا. فٹ بال, اور آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ کپ جو میکسیکو میں ہوا تھا, اس میں جو فٹ بال بھی استعمال ہوا تھا, وہ بھی ہمارے سیالکوٹ سے بن کے گیا تھا. کیوں, کیسا لگتا ہے آپ کو؟ جیسے آپ نے کہا نا پردیسیوں سے, تو پردیس اسی لیے آپ نے کہا ہے کہ ہم سے پوچھیں یونان کے بارے میں. پاکستان سے زیادہ خوبصورت تو کوئی جگہ آپ کو لگ ہی نہیں سکتی. کیوں؟ ٹی وی کی آواز اگر آپ ایسا کر دیں تو ہم بھی آپ کی بات سمجھ سکیں گے, اور آپ بھی ہماری بات کو سمجھ سکیں گے. ہاں کر رہے ہیں. پردیش میں مجبوریوں کے لیے بس صحیح ہے, چل رہا ہے. ابھی اپنے ملک سے اچھا تو کوئی نہیں ہے نا. بالکل. اچھا یہ بتائیں, آپ کی کوئی فرمائش ہے, یا آپ اپنے کسی اپنے کو پاکستان میں میسج دینا چاہیں گے ہمارے پروگرام کے توسط سے؟ فرمائش نہیں ہے, بس آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, اسی لیے میں نے کال کیا. بہت دن سے کال کر رہا تھا, کال نہیں لگتا نہیں تھا. پتہ نہیں اللہ کا کرم ہوا, کال لگ گیا. خوش رہے میرے بھائی, خوش رہیں. آپ لوگوں پہ ہمیں فخر ہے. انشاءاللہ کہ آپ بھی خوش رہیں. تھینک یو ویری مچ. جی یونان سے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بھائی. اور تھینک یو بھائی, بہت شکریہ بھائی. اچھا سونیا, جب وطن عزیز کی بات ہوتی ہے اور صحت کی بات ہوتی ہے, ماشاءاللہ کلر آپ نے آج بڑا اچھا پہنا ہوا ہے. بہت شکریہ, کیونکہ میں گزشتہ کئی پروگرام سے سن رہی ہوں, ہم بات کرتے ہیں کلرز کی, رنگوں کی, اور رنگ واقعی موڈ اچھا کر دیتے ہیں, ہے نا؟ بالکل. اور میں نے کہا کہ ہمارا پروگرام دیکھ کے ہمارے ویورز کا موڈ بھی اچھا ہونا چاہیے, اس لیے اچھے اچھے شوخ رنگ. ہاں, کلرز کا ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے خطے کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو جتنا یہ گرین حصہ بھی ہے ہمارا, آپ طرح طرح کے خوبصورت پھول دیکھتے ہیں. اور سونیا, ایک دفعہ نا دیو سائی پلینس پہ جانے کا اتفاق ہوا, آج سے کوئی 5-6 برس پہلے, اگست کے شروع کے دن تھے. تو وہاں پر جو میں نے جس طرح کے پھول دیکھے اور جس طرح کے وہ رنگ دیکھے, یقین مانو وہ آج تک میرے ذہن میں بسے ہوئے ہیں. اور اتنا وہ کٹھن راستہ تھا, کافی لمبا ٹریک تھا,
2 दिन की ट्रैकिंग के बाद जब वहाँ पर पहुंचे थे, उन फूलों को देखने के बाद जैसे आप घर में आते हैं तो आपका बच्चा आपसे आके मिलता है तो आपकी थकन दूर हो जाती है, हमारी थकन दूर हो गई थी और वी आर अ ब्लेस्ड कंट्री। बिल्कुल। और पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है जिसको कहते हैं कुदरती खूबसूरती, और जिस तरह के हमारे बहुत से जो पोइट्स हैं उन्होंने भी ये जिक्र किया है कि इंसान के लिए जो जिस तरह के वर्ड्सवर्थ भी कहता है कि जो धरती है, जमीन है, वो एक माँ की गोद की तरह है। इट्स लाइक अ फॉस्टर मदर। वो आपको इसी तरह प्यार देती है जिस तरह की आपकी माँ आपको प्यार देती है। लिहाजा इसीलिए बड़ी बड़ी ये जो अंग्रेज है ना, वो काफी कुछ रिसर्चेस के बाद उन्हें पता लगता है, जबकि हमें वैसे ही पता लग जाता है अपने माँ बाप के थ्रू कि देखते हैं हम गाँव में जमीन पे बच्चों को खेलने के लिए कहते हैं जी खुला खेलने दें, क्योंकि जितना ये जमीन से करीब रहेंगे, मट्टी से खेलेंगे, उतनी ही इनमें जो है इम्यूनिटी बढ़ेगी और इनकी सेहत भी अच्छी होगी। और मुझे देख लेना आप। बिल्कुल, आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी सेहत है और मैं नहीं चाहती कि आपको नजर लगे, क्योंकि हमने अगला प्रोग्राम भी करना है। और इसके साथ ही हम जैसे आपने माँ की बात की है, हमारी माएँ जब हम घरों से बाहर निकलते हैं तो हमारी नजर उतार कर देखती है, तो क्यों ना फिर ईमेल्स पे हम जाए, ईमेल पढ़ी जाए। और ये माओ की दुआएं ही हैं कि हम आगे से आगे बढ़ते हैं, और हमारे वो तमाम बहन भाई जो परदेश में हैं इस वक्त, यकीनन उनकी माओं की दुआएं भी उनके साथ हैं, और अल्लाह ताला तमाम लोगों की माओं का साया उनके सर पे कायम रखे। और मेरा ख्याल है मैं ईमेल्स शेयर करती चलूं। जर्मनी से साहिर और उनकी सिस्टर आमना ने म्यूजिक प्रोग्राम सफरुल इश्क को बहुत पसंद किया है। लिखते हैं कि इसके बाद आपको कौन सा म्यूजिक प्रोग्राम दिखा रहे हैं। तो जनाब, सफरुल इश्क के बाद हम आपके लिए जो प्रोग्राम पेश करेंगे वो है म्यूजिक हट। और म्यूजिक की बात हुई तो हामून, मैंने आपसे एक बात पूछनी है। मैं आते वक्त सोच रही थी जब मुझे पता लगा कि हमारे जब मुझे पता लगा कि हमारे गेस्ट कौन हैं और म्यूजिक की बात हो रही थी, तो एक ही जुमला जहन में आता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। अब ये जुमला है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, इसको हामून एक डिफरेंट स्टाइल से बताएं। देखें, आपने तो मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया। जैसे मैंने शुरू में नाज़रीन बात की थी, बात हमने की थी कि हाउ टू रिलैक्स, और जब मैंने बात की थी हमने अपनी सोच को बदलना है। फिर मैंने ये भी कहा था रिलीजियस टॉलरेंस। अगर हम देखते हैं कि इस वक्त जिस तरह के हालात हैं कि आप किसी सड़क पे निकल जाएं, आप एक गाड़ी आपके पास से गुजरेगी तो आप देखिएगा कि आपको उसी वक्त एक जिद सी आ जाती है कि इसने मुझे ओवरटेक कैसे किया है। आप किसी को रॉन्ग कॉल मिला दें तो आगे से अगले का रवैया आपके साथ इतना बुरा होता है। क्यों ऐसे हमारे रवैये हो चुके हैं? उन रवैयों को हम बदल सकते हैं। उस सोच को, उस ख्याल को जो इस खित्ते के अंदर हमारे सूफी थे और उनका जो कलाम है, जब आप उस कलाम को सुनते हैं तो आपकी रूह को वो छू जाता है। और डेफिनेटली पहले जब हम लोग इकट्ठे होते थे गांव में या देहात में या कस्बा जात में शाम को, तो वहां पर सूफी कलाम जब पढ़ा जाता था तो वो एक, आप जितने लोग बैठते थे तो आपकी आपस में एक बैठक होती थी, और दूसरा बड़ा सूदिंग होता था, दिन भर की थकन भी दूर होती थी, और उसके जरिए एक आपकी अंदर की एक ट्रेनिंग भी होती थी। सूफी कलाम सिर्फ ये नहीं आपने सुना और आपकी रूह को ग़िज़ा मिल गई, बल्कि वो आपकी ट्रेनिंग भी करता है। और इस ट्रेनिंग पे आगे बात करेंगे। ईमेल और आपने बिल्कुल ईमेल शेयर करते चले। यूके लंदन से तारिक कुरैशी और मिसेस तारिक कुरैशी लिखती हैं कि हमें ड्रामा बंधन बहुत पसंद है। लिखते हैं जिन दिनों हमारी शादी यानी तारिक कुरैशी और मिसेस तारिक कुरैशी की शादी हुई तो तकरीबन 15 साल पहले पीटीवी ड्रामा बंधन चलता था और हम सब बहुत शौक से देखते थे, और आप यकीन करें कि अब भी उतने ही ज़ौक़ और शौक से हम इस ड्रामे को देख रहे हैं। नादिया खान, नोमान मसूद की एक्टिंग बहुत जानदार है। तो जनाब, पीटीवी जो होम है, पीटीवी ग्लोबल है, ये अपने ड्रामों की वजह से ही तो पहचाना जाता है। ऐसे ऐसे कामयाब और जबरदस्त किस्म के ड्रामे पीटीवी ने पेश किए हैं कि आज भी हम उन्हें लाइब्रेरी से लाइब्रेरी से निकाल कर दोबारा पेश करते हैं। मैं बात बताता चलूं बंधन के हवाले से। बंधन ही में फराह अहमद थी, इकबाल भी थे, वो अपने जिंदगी के बंधन में बन गए। फोन कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सत्तार खान बोल रहा हूँ, फ्रांस से, पेरिस से। जी अस्तार खान साहब पेरिस से बात कर रहे हैं। कैसे हैं मेरे भाई आप? बस ठीक है, आप कैसे हो जनाब? ठीक है, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हैं। और सुनना चाह रहे हैं कि जब आपकी कॉल आती है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में कि हमारे पाकिस्तानी तकरीबन हर खित्ते में मौजूद हैं। आप हमारे एम्बेसडर हैं। कैसा, कितने अरसे से आप पेरिस में? मैं तकरीबन 14 साल हो गया। 16 साल आपको हो गए। तो आपका
یا خیبر پختونخوا کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ سوات سے. سوات سے.